ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हुआ युद्ध अब अपने चरम पर है और हालात ये हैं कि ईरान पर हुए परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है। अब तक उसने अमेरिका के ऊपर भले ही हमला किया हो, लेकिन इसकी ताक में और कब वो हमला कर देगा इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच में इजराइल के ऊपर उसने हमले किए, लेकिन इजराइल ने अब पलटवार करते हुए उसके 6 ठिकानों पर यानी एयरबेस में निशाने साधे हैं और उन्हें तबाह किया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के 12वें दिन दोनों तरफ से जमकर मिसाइलें चली। इसी बीच में अमेरिका ने इशारा किया कि वो ईरान के साथ फिर से बातचीत करने की पहल कर रहा है, जिससे लंबा चलने वाला यह युद्ध टाला जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ जहां 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, वहीं शनिवार की देर रात को देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की है, जिसमें 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने बाकायदा ये भी कहा है, जिनका नाम अब्बास अरागची है, उन्होंने कहा कि अब कूटनीति का समय खत्म हो गया है और ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल और ईरान के तनाव की शुरुआत 13 जून को हुई थी। अब इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया था। अब उस मामले को लेकर के ईरान लगातार नाराज है और वो राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों को निशाना बना चुका है। एक तरफ जहां पीएम नेतन्याहू ने हमले के पीछे दलील दी थी कि ईरान अगले कुछ दिनों में न्यूक्लियर बम बनाने वाला है और ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इसके बाद जब बात नहीं बनी, जब एयर डिफेंस ने इनको रोक लिया, तो उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई गईं, जिसमें इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। जहां हजारों रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और सरकारी संस्थानों को ईरान ने तबाह कर दिया था। मौजूदा वक्त में अमेरिका भी अब इस युद्ध में शामिल हो गया है और अमेरिकी हमलों के बाद हालात और बदल गए हैं, तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच में यूएनएससी ने निंदा तो की है, लेकिन भर्त्सना करने और अमेरिका कोई राय देने से बचता रहा है। इसी बीच में आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने ईरान के 6 एयरबेस पर हमला किया है। उसने दावा किया है कि पश्चिमी पूर्वी मध्य ईरान के 6 ईरानी सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया गया है। दूर से ऑपरेट किए जाने वाले विमानों ने 15 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर दिया है। इजराइल का दावा है कि उसने F-14, F-5, AH-1 शामिल हैं, जिससे इजराइल के हवाई हमलों का मुकाबला करने की ईरान की क्षमता और कमजोर हो गई, यानी ईरान को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को ईरान के परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हालिया हमलों की चर्चा करते हुए बाकायदा इसके लिए बैठक की है और ईरान की कॉल पर इमरजेंसी सेशन में वाशिंगटन और उसके सहयोगियों की तीखी आलोचना की है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बढ़ते संघर्ष को लेकर के कूटनीतिक तनाव गहरा गया है। इसी बीच में रूस, चीन और पाकिस्तान भी सामने आए हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से पूरे इस युद्ध को तत्काल और बिना किसी शर्त के विराम लगाने का प्रस्ताव दिया है। और इस हालात में जबकि ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है और इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है, ऐसे में ये भले ही सिर्फ औपचारिकताओं के रूप में ही इन प्रस्तावों को देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की थी, लेकिन ईरान के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं उसका वो पलटवार दे रहा है और उसने स्पष्ट कह दिया है कि अब वार्ता और कूटनीति का समय जा चुका है। अब सीधे जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि हमने बल प्रयोग करके शांति लाने के लिए ये बम मारे हैं, वहीं अब ईरान गुस्से में है और कह रहा है कि अब वो सीधे तौर पर कूटनीति और बातचीत से किसी हल की ओर नहीं जाना चाहता। वो अब अपनी अस्मिता को बचाने के लिए हर पुरजोर कोशिश करने को तैयार बैठा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.